नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर सूरजपुर जिले से है, जहां रामानुज नगर स्थित महाविद्यालय की सहायक प्रोफेसर अंजलि कश्यप के खिलाफ सैकड़ों छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला बंद कर कॉलेज के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा मामला रामानुज नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय का है, जहां सहायक प्रोफेसर अंजलि कश्यप के ऊपर छात्र छात्राओं ने व्यक्तिगत व जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। साथ ही कुछ छात्र व छात्रों को परीक्षा में 10 मिनट देर आने से परीक्षा से वंचित करने का भी आरोप लगाया गया। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल का भी कहना है कि अंजलि मैडम के द्वारा छात्र छात्राओं एवं कॉलेज के स्टाफ से भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऐसे में छात्राओं एवं स्कूल के स्टाफ के द्वारा महाविद्यालय रामानुज नगर से अंजलि मैडम का स्थानांतरण करने की मांग को लेकर तहसीलदार रामानुज नगर को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं तहसीलदार रामानुज नगर ने कहा कि 10 दिन के अंदर अंजलि कश्यप का कहीं और ट्रांसफर करा दिया जाएगा। अब आगे देखना ये होगा कि क्या ऐसे में कलेक्टर सूरजपुर के द्वारा ऐसे प्रोफेसरों मैडम पर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। शासकीय महाविद्यालय का गेट बंद किया गया है और आपका विरोध कर रहे हैं कि आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बच्चों से बदतमीजी से बात करते हैं। नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल सरासर गलत है। मैं कभी भी जाति सूचक संबोधन नहीं की हूँ। सैकड़ों छात्र मैडम झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं ये तो वो जाने ना। आपने मुझे अपने पक्ष में बोलने के लिए बुलाया है, मैं अपने पक्ष में बोल रही हूँ। एक बात और आई है बच्चे की कि एग्जाम के समय मात्र 15 मिनट लेट होने के चलते उस बच्चे को क्लास में नहीं घुसने दिया, एग्जाम नहीं मतलब लिखने दिया। तो इसमें क्या कहना चाहिए? 15 मिनट का नहीं, यूनिवर्सिटी का नियम है आधे घंटे का जी। 7 बजे पेपर शुरू होता है, 7:30 बजे। क्योंकि वो बच्चा कह रहा है वो गलत है, क्योंकि वो 8 बजे आया है। लेकिन उस बच्चे का कहना है कि मैं 7:15 जी नहीं, जो नियम नहीं है और जो नियम है उसके अनुसार ही हम काम कर रहे हैं। मैडम, नियम के विरुद्ध हम कोई काम नहीं कर सकते। प्रिंसिपल साहब ने भी आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आरोप सच होते नजर आते हैं। उनका भी कहना है कि आप 7:15 को वो बच्चा आया था और मैडम नहीं, उनका भी कहना है कि आप अभद्र भाषा में बात करते हैं। जैसे किससे बात करते हैं, क्या बात किसी से भी, स्टाफ से भी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैडम, आपके व्यवहार से ऐसा आज क्यों ऐसा नौबत आया कि कॉलेज को ताला मारने पे नौबत आ गया छात्रों? सर जो भी हो, मैं थोड़े लेट भी आती हूँ, ठीक है, मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है। जो नहीं आते हैं उनके बारे में क्या है कहने हैं आप लोग का? जो कॉलेज में आते ही नहीं, 15 दिनों 20 दिनों तक गायब रहते हैं, फिर आते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में खुद सर बताए ना, क्या कहना है उनका? बहुत सारे लोग हैं। विरोध प्रदर्शन सर अंजलि कश्यप मैम के खिलाफ है और उनका जो तानाशाही जो कॉलेज में चल रहा है उसके खिलाफ है। और जातिवाद के बारे में भी वो बोलती हैं। बताइए, मैं हरिजन कास्ट से हूँ, क्या मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है? संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है कि नहीं? तो फिर क्या मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है, कॉलेज जाने का अधिकार नहीं है? तो फिर ऐसे क्यों? हम लोग मांगे है कि मैम अंजलि कश्यप मैम को ट्रांसफर कीजिए और कुछ नहीं। और कुछ आप लोग जब कॉलेज आते हो तो क्या होता है जो आप लोग मांग को रखे? बदतमीजी करती हैं हम लोग से। सर पहला जातिवाद में जाती हैं। सर माँ बाप का गाली देती हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरा कारण ये है कि पढ़ाते वक्त अगर समझ नहीं आ रहा है, हम कोई सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने के वक्त डायरेक्टली बोलते हैं आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्या 11th 12th में आप पढ़ के नहीं आए हो यहाँ तक? तो सर जो हमें 11th 12th नहीं पढ़ के आए, कॉलेज करने की क्या जरूरत है? सब जब कॉलेज कर रहे हैं, सवाल समझ नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बातें पूछेंगे। और जब वो हमें समझा नहीं सकते, डायरेक्टली बोलते हैं कि हम आपको समझा नहीं सकते। जब वो हमें समझा नहीं सकती तो फिर कॉलेज आने की उन्हें जरूरत ही क्या है? टीचर बनने का कौन अधिकार दे दिया उन्हें, बताइए? ये भी बताया गया है कि किसी बच्चे को एग्जाम भी देने जी सर। क्या हुआ था आपके साथ? सर मेरा नाम शेर खान है सर, ठीक है। मैं मात्र एग्जाम में हिंदी का पेपर था सर फाइनल, उस टाइम में सर रोजा का टाइम चल रहा था सर, ठीक है। 15 मिनट लेट हुआ था सर। और मेरे ही साथ एक और लड़का है असलम नाम का, वो भी सर 5 मिनट लेट हुआ था सर। दोनों बच्चों को हम लोगों को निकाल दिया। कितना बजे एग्जाम था सर? 7:30 बजे का टाइम था सर, ये आपका प्रवेश पत्र में, और हम लोग आए थे सर 7:15 में। सर 7:15 में सर निकाल दिए सर। उसके बाद आपका पेपर हुआ नहीं, छूट गया सर। फिर कहाँ दिए हैं? बाकी 4 सब्जेक्ट में पास है सर, साइंस जो मेरा मेन सब्जेक्ट उसमें पास हूँ सर। एग्जाम में आप 10 मिनट लेट हो गए तो आपको एग्जाम नहीं देने दी सर। आप बताइए, खुद आधा 1 घंटे लेट होती है तो हम 5 मिनट लेट हो जाए
तो क्लास से बाहर भी कर देती और है सर कोई अगर बैग लेके वो भी कोई भी बच्चा अगर समझाने के टाइम में आपने इसका शिकायत पहले किसी को किया अपने अधिकारी को, प्रिंसिपल दो को? बार हमने 2 बार नहीं सर 2-3-4 बार प्रिंसिपल सर के पास तो बहुत बार कर चुके हैं सर, कुछ होता ही नहीं है। प्रिंसिपल सर क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सर बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है भेज दे रहा हूँ भेजने का वेट करेंगे सर तो हो गया सर हम लोगों का। अब बताइए सर। रखें क्या आप लोग? रिसीविंग है रिसीविंग सर जाहिर सी बात है, लड़की अगर थोड़ी सी, जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, किसी के पास साधन है किसी के पास नहीं, किसी के पास का साधन है किसी का ऑटो का साधन है, ठीक है। मैं खुद ऑटो से आती हूँ, 5 मिनट 10 मिनट हालांकि लेट हो जाता है, तो क्या इसका मतलब है मैं कॉलेज आने के बाद फिर वापस रिटर्न चल जाऊँ बिना पढ़े? ये तो उचित नहीं होगा ना सर। डायरेक्टली बोलती है अपना बैग पकड़वाओ जाओ। सर अगर 3 बजे का बस है और फिर मैं यहाँ से मतलब मेरे को 11 बजे निकाल देती है, तो मैं 3 बजे तक क्या करूंगी सर? सर अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, मान लीजिए कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए। लड़की होने की वजह से क्या मुझे कॉलेज में रहने का अधिकार नहीं है? क्या 5 मिनट लेट हो गई तो मुझे माफ करने का अधिकार नहीं है? पनिशमेंट देके या फिर कुछ समझने की वजह से क्या अंदर नहीं ले सकती? बच्चों से ही तो गलती होती सर। अगर बड़े ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे कोई बताइए? भी स्टूडेंट अगर सवाल अगर पूछता है तो उसको क्लास से बाहर कर देती है। जब वो पढ़ाती रहती हैं और अगर हम बीच में कोई सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कि हमें समझ नहीं आता है, तो डायरेक्टली बोलती है कि हम आप जब आप 11th में थे क्या पढ़ के यहाँ आए हो? और अगर हम बोलते हैं कि मैम समझ नहीं आया, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं आपको नहीं समझा दूँगी, आप क्लास से बाहर जाओ। और साथ में भी बोलते हैं कि अपना बैग पकड़ के बाहर जाओ। छोटी छोटी बातों से बाहर निकाल देती है। कोई भी प्रॉब्लम अगर घर भेज देती है डायरेक्ट। जी सर। कॉलेज में अगर अब सर लेट हो जाएंगे सर, कॉलेज से निकाल देगी। आज वो खुद नहीं आई है टाइम पे, आज नहीं खुद पहले टाइम नहीं आया जाता है, पहले खुद साफ हो उसके बाद दूसरे को बोलो तो अच्छा लगता है। पर एक चीज़ देखो आप, चलो ये और भी वो तरीके हैं, ताला लगाना मतलब समझ रहे हो आपकी शैक्षणिक संस्था का ही मतलब ऊपर तक क्या डिग्रेड हो रहा है आप समझ रहे हो? ये चीज़ देखो सॉल्यूशन ये नहीं है ना। पर सर दूसरा रास्ता भी कोई नहीं था। हमने बहुत प्रयास किए सर। बहुत प्रयास सारे सर्कल में ये बात है कि भाई बच्चे ताला लगा के बैठो, ताला लगाना नहीं होता। मैं देखो ठीक है, हो सकता है आपकी बात जेन्युइन हो, लेकिन ताला लगाना उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्या करें सर? अंजलि कश्यप होश में आओ, अंजलि कश्यप होश में आओ, सही नहीं सहेंगे, अंजलि कश्यप को हटाना होगा। छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। और आज शासकीय महाविद्यालय रामानुज नगर में छात्रों के द्वारा गेट बंद किया गया था और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरा मामला क्या? आज शासकीय महाविद्यालय रामानुज नगर में सुबह सूचना मिली कि बच्चों के द्वारा जो है गेट बंद करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी कुछ मांगे थी, उनको सुना गया और उनके द्वारा एक ज्ञापन हमें दिया गया है, उसे संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। उसके उपरांत जो है धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। अल्टीमेटम कब तक का दिया गया है? उनके द्वारा 1 सप्ताह बोला गया है और उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में है, हमारे द्वारा उनको ये अग्रेसित कर दिया जाएगा। सर ऐसा क्या हुआ कि आज सैकड़ों छात्र को ताला बंद करके यहाँ प्रदर्शन करने के बाद होना पड़ा? उनके द्वारा कॉलेज के एक प्रोफेसर के व्यवहार को लेकर कुछ समस्याएं हैं। क्या छात्र को समस्या कब तक निराकरण हो जाएगा सर? कई गंभीर आरोप लगे हैं जो मैडम अंजलि कश्यप मामला देखिए कॉलेज प्रबंधन और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है। हम उनके द्वारा जो ज्ञापन हमको मिला है हम उनको प्रेषित कर रहे हैं। सर आज शासकीय महाविद्यालय रामानुज नगर के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा गेट बंद कर दिया गया और इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरा मामला क्या है? छात्र छात्राओं के द्वारा बीच बीच में कई बार मेरे को मौखिक शिकायत भी किया गया कि डॉक्टर अंजलि कश्यप का व्यवहार हम लोग के प्रति अच्छा नहीं है, दुर्व्यवहार किया जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लिखित में भी 2 बार आवेदन मुझे मिला, आयुक्त के नाम पे द्वारा में प्रचार था, तो दोनों बार मैं उसको मंत्रालय में भेज दिया हूँ उस पत्र को, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। नहीं, ऐसा भी सुनने में आया है कि जो स्टाफ है कॉलेज में
उनके द्वारा भी उनसे भी उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं तो इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में आता है इस तरह का। स्टाफ वाले आपके भी, साथ भी कभी दुर्व्यवहार की गई है? हाँ, हालांकि कभी कभी कुछ बोलती है, अनर्गल कभी बोल लेती है। अपन साथ भी कुछ हुआ है इस तरह का। तो किस तरह से आपके साथ हुआ है, मतलब क्या बोला गया है कुछ? वही अब शब्द कुछ थोड़ा बहुत बोला गया है इनके द्वारा, विवाद करने का प्रयास किया गया है। नहीं, जातिगत अपन को तो नहीं बोली। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।